श्री गणेशाय नमः। ओम नमो गंगाय विश्वरूपण्य नारायणे नमो नमः। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार माघ कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन मौन रहकर पवित्र नदी, जलाशय या कुंड में स्नान करना बेहद फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन जो व्यक्ति मौन रहकर पवित्र नदी में स्नान करता है उसे मुनि पद की प्राप्ति होती है। ये माघ महीने में होने वाली स्नान का महत्वपूर्ण दिन भी होता है। इतना ही नहीं, यह दिन पितरों का श्राद्ध करने के लिए भी बेहद उत्तम माना जाता है, जिस वजह से इसे पितृ अमावस्या भी कहा जाता है। दोस्तों, सनातन धर्म में गंगा को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है और ऐसा माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा का जल अमृतमय हो जाता है। इसीलिए इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। मौनी अमावस्या माघ माह में आती है, इसीलिए इसे माघी अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। कहते हैं जो कोई भी मौनी अमावस्या पर अपने पूर्वजों और पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करता है, उन्हें अपने पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन श्राद्ध करने से पितृगणों की आत्माएं तृप्त हो जाती है, जिससे श्राद्ध करने वाले व्यक्ति और उसके परिवार वालों को सुखी धन धान्य पूर्ण जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या के दिन सुबह उठे और दिन की शुरुआत भगवान विष्णु के ध्यान से करें। इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर और दान करें। अगर नदी में स्नान करना संभव नहीं है तो घर में नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। मान्यता के अनुसार इस दिन पवित्र नदी या गंगा जल और पानी से स्नान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और अपनी श्रद्धा अनुसार विशेष चीजों का दान करें। माना जाता है कि अमावस्या की सभी तिथियों में से मौनी अमावस्या को बेहद उत्तम माना गया है। इस खास अवसर पर मौन रहना शुभ होता है। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना फलदायी होता है। चलिए दोस्तों, आप श्रवण करते हैं अमावस्या व्रत कथा की एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। इनके घर पर अक्सर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता था। जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा लेकर आती तो वह ब्राह्मण भिक्षा लेने से मना कर देता था और कहता था, तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं बल्कि बेदव्य लिखा है। यह सुनकर साहूकार की बेटी दुखी हो जाती है। कई बार ऐसा ही होता रहा तो एक दिन साहूकार की बेटी ने अपनी माँ को सारी बात बता दी कि कैसे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता है और उससे भिक्षा लेने से मना कर देता है। साहूकार की पत्नी ने अपने बेटी से कहा कि अगली बार जब भिक्षुक आए तो मुझे बताना। एक दिन वह भिक्षुक द्वार पर आया और उस समय साहूकार की पत्नी दरवाजे के पीछे छुपकर सब बातें सुनने लगी। वही हुआ जैसा हमेशा होता रहा था। भिक्षुक ने भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहा कि तुम्हारे भाग्य में सुहाग नहीं विधवा होना लिखा है। इस बात को सुनकर साहूकार की पत्नी दरवाजे के ओट से बाहर आकर भिक्षु से कहने लगी कि एक तो हम तुम्हें भिक्षा दे रहे हैं और ऊपर से आप हमें अशुभ बात कह रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। आपके बेटी के भाग्य में ऐसा ही लिखा है। जब विवाह के समय आपकी बेटी फेरे ले रही होगी उसी समय सांप आकर उसके पति को काट लेगा और वह विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण की बातें सुनकर साहूकार की पत्नी दुखी हुई, लेकिन फिर ब्राह्मण से बोली कि अगर आपको यह पता है कि यह विधवा होगी तो आपको यह भी पता हो सकता है कि इसके सुहाग की रक्षा कैसे होगी। साहूकार की पत्नी के ऐसा पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ से काफी दूर एक गांव है जहाँ पर एक सोना धोबन रहती है। वह हर सोमवती अमावस्या को व्रत रखती है। इससे उसका सुहाग अटल है। अगर वह आकर अपना सुहाग आपके बेटी को देगी तो इसका बेधब टल सकता है।
ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की पत्नी ने ब्राह्मण को धन्यवाद किया और वह सोना धोबिन के तलाश में निकल गई। एक दिन वह बहुत धूप की वजह से पीपल के छाए में बैठकर सुस्ता रही थी। तभी उसने देखा कि एक सांप आया और उस पीपल के पेड़ पर गरुड़ के बच्चे को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। साहूकार की पत्नी ने उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चों की रक्षा की। इतने में गरुड़ भी आ गया और देखा कि आसपास खून फैला है। गरुड़ को लगा कि साहूकार की पत्नी ने उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए गरुड़ ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन साहूकार की पत्नी ने उसे रोका और बताया कि उसने तो उसके बच्चे की रक्षा की है। गरुड़ ने जब इस सच को जाना तो उसने कहा कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसीलिए बताओ कि मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। साहूकारनी ने तब गरुड़ को बताया कि वह सोना धोबिन की तलाश में निकली है, अगर वह उसे वहां तक पहुंचा दे तो बहुत उपकार होगा। साहूकारनी को गरुड़ ने सोना धोबिन के गांव पहुंचा दिया। सोना धोबिन के 7 बेटे और बहुएं थी, लेकिन बहुओं में घर के काम को लेकर कहासुनी होती रहती थी। साहूकारनी को एक उपाय सूझा और वह हर रात जब सभी लोग सो जाते हैं तो सोना धोबिन के घर में चुपके से चली जाती और घर का सारा काम करके निकल आती। कई दिनों तक ऐसा चला तो एक दिन सोना धोबिन चुप कर बैठ गई और सब कुछ देख लिया। जब साहूकारनी जाने लगी तो धोबिन ने उसे पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ इस तरह मेरे घर का काम क्यों कर रही हो। साहूकारनी ने कहा कि मैं सब बता दूं, लेकिन पहले वचन दो कि सब सच जानने के बाद तुम मेरी मदद करोगी। सोना धोबिन ने साहूकारनी को वचन दिया। साहूकारनी ने सब बातें सोना धोबिन को बता दिया और अपने साथ चलने के लिए कहा। सोना धोबिन साहूकारनी के साथ चल दी और अपने बहुओं से कहा कि मेरे लौटने तक हो सकता है कि तुम्हारे ससुर जी की मृत्यु हो जाए, लेकिन उनके शरीर को तेल में डुबो कर रखना, अंतिम संस्कार मत करना। सोना धोबिन साहूकारनी के घर आ गई और जब साहूकारनी के बेटी की शादी हो रही थी तब फेरे के समय एक सांप लहलहाता हुआ चला आया। सोना धोबिन ने उस सांप के आगे दूध और लावा रख दिया और जैसे ही वह दूध पीने लगा धोबन ने उसे मार दिया। इसके बाद सोना धोबन ने कहा कि अब तक जो भी सोमवती अमावस्या मैंने किया है उसका पुण्य फल मैं साहूकारनी के बेटी को देती हूँ। इसके बाद साहूकारनी के बेटी का बेदब टल गया और वह सौभाग्यवती बन गई। इसके बाद सोना धोबन अपने गांव लौटने लगी तो एक दिन रास्ते में ही सोमवती अमावस्या आ गई। धोबिन ने इस दिन व्रत रखा और पीपल की पूजा की, कथा का पाठ किया। इस बीच सोना धोबिन के पति की मृत्यु हो गई थी। जब वह घर लौटी तो उसने अपने रास्ते में किए सोमवती अमावस्या का पुण्य अपने पति को दे दिया। इससे उसका मरा हुआ पति फिर से जीवित हो उठा। लोगों ने जब सोना धोबिन से पूछा कि तुमने अपने मरे हुए पति को कैसे जीवित कर लिया तो उसने बताया उसने सोमवती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से अपने पति को जीवित किया है। एक समय की बात है जब अमावस्या को माता लक्ष्मी मृत्यु लोक के भ्रमण पर निकली थी। भ्रमण करते करते रात्रि का समय हो गया। कार्तिक अमावस्या की रात को घोर अंधेरा होता है, जिस कारण माता लक्ष्मी रास्ता भटक गई थी। तब उन्होंने निश्चय किया कि आज की रात वह मृत्यु लोक में बिताएंगे तथा प्रातः काल अपने धाम बैकुंठ को पधार जाएंगे। यह सोचकर माता लक्ष्मी ने अपने विश्राम के लिए कोई घर देखना शुरू किया, किंतु सभी घर के दरवाजे बंद थे तथा सभी लोग गहन निद्रा में थे। तभी कुछ दूरी पर माता लक्ष्मी को एक घर का द्वार खुला दिखाई दिया, जहाँ से दीपक की रोशनी भी आ रहे थे। वहाँ पहुंचकर माता लक्ष्मी ने देखा कि एक बूढ़ी महिला चरखा चला रही थी। माता लक्ष्मी ने एक साधारण महिला का रूप लिया तथा उस वृद्ध स्त्री से रहने के लिए आश्रय मांगा। उस वृद्ध महिला ने माता लक्ष्मी को अपने कुटिया में स्थान दिया तथा उनकी अच्छे से अवभगत की। माता लक्ष्मी के सो जाने के पश्चात वह बूढ़ी महिला पुनः अपना काम करने लगी तथा काम करते करते ही उसकी आंख लग गई। जब उस बूढ़ी महिला ने सुबह उठकर देखा तो लक्ष्मी माता वहां से जा चुकी थी।
उस बूढ़ी महिला का आश्चर्य का तब ठिकाना नहीं रहा जब उसने अपने आसपास देखा। उसकी कुटिया अब एक विशाल भवन में परिवर्तित हो चुकी थी तथा अब वह निर्धन से एक अमीर महिला बन चुकी थी। वह जान चुकी थी कि जो स्त्री कल रात उसके घर आई थी वह कोई साधारण महिला नहीं अपितु स्वयं माँ लक्ष्मी का अवतार थी। तब से लेकर आज तक यह मान्यता है कि कार्तिक मास की अमावस्या की रात माँ लक्ष्मी मृत्यु लोक पर भ्रमण करने आती है और जिनके द्वार खुले होते हैं वह उनके घर प्रवेश करती है। दोस्तों, त्रेता युग में राक्षसों का राजा रावण था जिसकी राजधानी लंका में थी, किंतु उसके राक्षस संपूर्ण पृथ्वी पर फैले हुए थे। इतना ही नहीं, रावण ने अपने प्रताप से तीनों लोकों में त्राहिमाम मचा रखा था। लोगों के लिए भगवान की आराधना करना मुश्किल हो गया था। तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने मृत्यु लोक पर अपना 7वां अवतार लिया जो श्री राम के नाम से जाना गया। यह अवतार एक ऐसा अवतार था जिसने मानव जीवन के हर एक पहलू को दिखाया गया, अर्थात इसमें भगवान ने जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे तथा बचपन से ही विनम्र स्वभाव, प्रजा के हितैषी और हमेशा धर्म के मार्ग में चलने वाले व्यक्तित्व के थे। उनके गुणों की ख्याति प्रजा में इस प्रकार व्याप्त हुई कि अयोध्या की प्रजा उन्हें केवल अपने आगामी राजा नहीं अपितु भगवान समझने लगे। जब श्री राम के राज्याभिषेक की घड़ी निकट आई तो पूरी अयोध्या उल्लास से भर उठी। जिस क्षण की प्रतीक्षा अयोध्या की प्रजा श्री राम के जन्म से ही कर रही थी वह क्षण बस आने ही वाला था, किंतु समय के काल चक्र ने ऐसा चक्र चला कि श्री राम का राज्याभिषेक रुक गया और उन्हें 14 वर्ष का कठोर वनवास मिला। यह वनवास उनके पिता दशरथ के द्वारा उनके सौतेली माँ कैकेयी के कहने पर दिया गया था। इन 14 वर्षों में उन्हें अपना जीवन केवल वनों में रहकर ही व्यतीत करना था। उनके साथ उनकी पत्नी सीता व छोटे भाई लक्ष्मण ने भी वन में जाने का निर्णय किया। अगले दिन श्री राम रथ में बैठकर जब वन में प्रस्थान करने लगे तो मानो अयोध्या में चीख पुकार मच गई। अयोध्या की प्रजा उन्हें जाने देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। श्री राम के समझाने के पश्चात वे सभी समझ तो गए, लेकिन अब वे लोग उनके साथ वन में ही रहना चाहते थे। अर्थात अयोध्या की प्रजा उन्हें जाने देने से तो नहीं रोक सकती थी, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि जहां उनके आराध्य श्री राम रहेंगे वे सभी वही रहेंगे। कुछ इस प्रकार का स्नेह था प्रजा का श्री राम से, किंतु श्री राम थे मर्यादा और धैर्य की खान। जब उन्होंने देखा कि प्रजा अब उनकी नहीं सुनेगी, वो उनके साथ ही चलेगी, तो उन्होंने एक योजना के तहत कार्य किया। जब सारी प्रजा रात में सो रही थी तब वे भोर होने से पूर्व ही लक्ष्मण और सीता के साथ वन में निकल गए। प्रातः काल जब अयोध्या की प्रजा उठी तो श्री राम को वहां नहीं पाकर विलाप करने लगी। उन्हें पता चल गया था कि श्री राम उनके धर्म का पालन करने हेतु अकेले निकल पड़े हैं। यह देखकर सबकी दृष्टि में उनका सम्मान और अधिक बढ़ गया था। इसके पश्चात श्री राम ने अपने पिता के वचनों का पालन करते हुए 14 वर्ष वनवासी के रूप में एक कठोर जीवन व्यतीत किया। वे प्रतिदिन भूमि पर सोते, कंदमूल खाते व पूजा पाठ करते। इसी के साथ वे जहाँ रह रहे थे वहाँ से उन्होंने राक्षसों का सफाया करना भी शुरू कर दिया और एक एक करके पूरी भारत भूमि को राक्षस विहीन कर दिया। अब संपूर्ण भारत भूमि श्री राम की कृपा से राक्षस मुक्त हो चुकी थी, किंतु राक्षस राजा लंका में अभी भी जीवित था। श्री राम के वनवास के अंतिम वर्ष में रावण ने धोखे से माता सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें अपने पत्नी बनाने के उद्देश्य से लंका ले गया। जब श्री राम को इसका पता चला तो उन्होंने किष्किंधा के बानर राजा सुग्रीव के साथ मित्रता कर लंका पर चढ़ाई कर दी। श्री राम ने रावण की राक्षस सेना के साथ युद्ध करने के लिए केवल नीति व नियमों का ही आश्रय लिया। उनके पास सुग्रीव के वानरों की सेना थी, जिनके सामने राक्षसों की सेना
अति विशाल भीमकाय वो अधिक शक्तिशाली थी, किंतु श्री राम फिर भी विचलित नहीं हुए तथा रावण की सेना के साथ युद्ध किया। एक एक करके श्री राम ने रावण के सभी योद्धाओं, भाई पुत्रों इत्यादि का वध कर दिया तथा अंतिम दिन रावण का भी वध हो गया, जिसे हम दशहरा के रूप में मानते हैं। रावण वध के पश्चात आधिकारिक तौर पर श्री राम लंका के राजा थे और उन्हें यह पद मिल भी गया था, लेकिन उन्होंने राज्य स्वीकार करना तो दूर, नगर में भी जाना उचित नहीं समझा। ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्हें अपने पिता के वचन का पालन करते हुए 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले किसी भी नगर में जाना वर्जित था। इसी के साथ उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य लंका पर अधिकार करना नहीं, अपितु अपने भार्या सीता को सम्मान सहित वापस लाना, वो आत्तायो राक्षस रावण व उसके सेना का अंत करना था। तत्पश्चात उन्होंने लंका का राज्य रावण के ही छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया, जो धर्मावलंबी राजा था। रावण वध की सूचना पूरे विश्व में फैल गई, क्योंकि उसके आतंक से सभी भयभीत थे। जब यह सूचना अयोध्या पहुंची और उन्हें पता चला कि उनके आराध्य श्री राम ने राक्षस राजा रावण का अंत कर धरती को पाप मुक्त कर दिया है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इसके साथ ही अब श्री राम के पुनः अयोध्या आने व वहां का राज सिंहासन संभालने की घड़ी नजदीक आ चुकी थी। जिस दिन श्री राम को वापस आना था, उस दिन अयोध्या की प्रजा को मानो दिल की धड़कनें रुक गई थी। वह पूर्ण अमावस्या की रात थी, जिस दिन वर्ष की सबसे काली रात होती है, किंतु अयोध्या की प्रजा ने अयोध्या को इस प्रकार रोशनी से नहला दिया था कि वह आसमान से भी दिखाई पड़े। 14 वर्षों से अयोध्या की प्रजा की आंखें इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब उनके श्री राम वापस आएंगे। इसी के साथ अब तो 14 वर्षों से अयोध्या की प्रजा की आंखें इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब उनके श्री राम वापस आएंगे। इसी के साथ अब तो वे राक्षस राजा रावण का वध करके लौट रहे थे, तो उनकी खुशी भी दोगुनी हो गई थी। इस उपलक्ष्य में उन्होंने अपने घरों, चौराहों, अयोध्या के राजमहल को दीपक की रोशनी से सजा दिया था और वह अंधेरी रात भी जगमगा उठी थी। एक नगरी में एक राजा रहता था। उसकी प्रजा तथा उसका परिवार बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। राजा की पत्नी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी और अपनी प्रजा को देखकर बहुत खुश थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी। रानी और साहूकार की पत्नी सहेलियों की तरह रहते थे एवं सहेलियों की तरह एक दूसरे से बातें करती रहती थी। एक दिन साहूकार की हवेली से साहूकार की पत्नी की रोने की आवाज आई। रोने की आवाज सुनकर रानी ने राजा को इसका कारण पूछा, तो राजा ने बताया कि साहूकार के पुत्र की मृत्यु हो गई है, जिस वजह से साहूकार की पत्नी दुखी है और दुख के कारण रो रही है। इस बात को सुनने के बाद रानी ने कहा कि आखिर दुख क्या है, वह क्यों रो रही है। यह बात सुनने के बाद राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह रानी को किस तरह समझाए कि दुख क्या होता है। राजा ने रानी को कहा कि जिस दिन तुम्हारे पुत्र की मृत्यु होगी, उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। राजा ने कहा, तुम अपने पुत्र को मार दो, तभी तुम्हें दुख के बारे में पता चलेगा। यह बात सुनने के बाद रानी ने अपने पुत्र को महल से नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से रानी का पुत्र किसी ढेर पर गिर गया और उससे कुछ नहीं हुआ। पुत्र को देखने के बाद रानी ने फिर से वही प्रश्न राजा से पूछा। तब राजा ने कहा कि पड़ोसी राज्य से युद्ध हो रहा है, मैं उस युद्ध में अकेला जाऊंगा। जब मेरी मृत्यु की खबर तुम तक पहुंचेगी, तब तुम्हें एहसास हो जाएगा कि दुख क्या होता है। राजा युद्ध के लिए चला गया, परंतु भगवान की कृपा से वह जीत गया। राजा घर पर वापस आ गया और वह सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या बात है कि वह रानी को दुख का एहसास नहीं करवा पा रहा। इसके बाद राजा ने रानी को बुलाकर कहा कि वह दोनों गंगा यात्रा के लिए जाएंगे, इसीलिए रानी तैयार हो जाए और गंगा किनारे जाकर वह गंगा में कूद जाएगा। रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी शुरू कर ली। दूसरी तरफ कैलाश में भगवान शिव ने सती को कहा कि मैं कल युग में तुम्हें सुख आत्मा के दर्शन करवा दूंगा। यह कहने के बाद भगवान शिव जी ने बकरी का और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण कर लिया। इसके बाद वह नदी किनारे घास चरने लगे।
वहीं पर राजा अपने रानी के साथ आ गया। राजा तथा रानी ने वह भोजन किया और विश्राम करने लगे। उस समय राजा पानी लेने चला गया। वहीं पर माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि रानी दुख दिखना चाहती है और भगवान से पूछने लगे कि रानी को दुख का एहसास क्यों नहीं हो रहा। रानी ने पशुओं को मनुष्य के बोली बोलते हुए सुन लिया। उसने सुना कि भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे थे कि रानी ने अमावस का व्रत किया था, जिस कारण उसको दुख नहीं भोगना पड़ रहा। पिछले जन्म में रानी ने अमावस्या का व्रत किया और इस जन्म में वह अब सुख भोग रही है। इसके बाद उन्होंने कहा कि वह राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी ने यह बातें सुनने के बाद राजा को सारी बातें बता दी। इसके बाद राजा रानी महल वापस आ गए। राजा ने अपने प्रजा को भी अमावस के व्रत करने की आज्ञा दी और कहा कि जो भी मनुष्य अमावस्या का व्रत करेंगे उन्हें हमेशा सुख समृद्धि हासिल होगी। दोस्तों, सूर्य पुत्र शनिदेव दंड अधिकारी कहलाते हैं क्योंकि वे सभी को कर्म के अनुसार फल देते हैं। इसीलिए उन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। हालांकि शनिदेव के इस गुण के कारण मानव और देवता सभी उनसे भय रखते हैं। कहा जाता है कि व्यक्ति यदि भूलवश भी कोई गलती कर दे तो वह शनिदेव के दंड के विधान से बच नहीं पाता है। यही कारण है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके कुंडली में शनि की स्थिति ठीक रहे और उसे शनि दोष से पीड़ित न होना पड़े। लेकिन एक बार शनिदेव को स्वयं श्राप का भागी बनना पड़ा था। दोस्तों, शनिदेव को उनकी पत्नी द्वारा ही श्राप दिया गया था। इस श्राप ने आज तक शनिदेव का पीछा नहीं छोड़ा, जिस कारण वे सिर झुकाकर चलते हैं। चलिए जानते हैं शनिदेव की पत्नी और इस पौराणिक कथा के बारे में। ब्रह्म पुराण के अनुसार शनिदेव श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वे अपना ज्यादातर समय श्री कृष्ण की उपासना में ही व्यतीत करते थे। शनिदेव का विवाह चित्ररथ की कन्या से हुआ। शनिदेव की पत्नी परम सती साध्वी, पतिव्रता और तेजस्विनी थी। शनिदेव की पत्नी को एक बार संतान प्राप्ति की इच्छा हुई। इसके लिए वह शनिदेव के पास पहुंची, लेकिन शनिदेव कृष्ण भक्ति में लीन थे। पत्नी के खूब प्रयास के बाद भी शनिदेव का ध्यान भंग नहीं हो पाया। इसके बाद शनिदेव की पत्नी को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में ही शनिदेव को श्राप दे दिया। पत्नी ने कहा कि आज के बाद जिस व्यक्ति पर शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी वह तबाह हो जाएगा। ध्यान से जागने के बाद शनिदेव को भूल का आभास हुआ और उन्होंने पत्नी को मनाने की कोशिश की। इसके लिए शनिदेव ने क्षमा भी मांगी, लेकिन शनिदेव की पत्नी के पास श्राप को निष्फल करने की शक्ति नहीं थी। इसी घटना के बाद से शनिदेव अपना सिर नीचे करके चलने लगे, जिससे कि उनकी दृष्टि से किसी का अकारण विनाश न हो। एक लप्सी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना सवा शेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोजाना भगवान को सवा शेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपने रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा।
उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे ही मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। यह गणेश जी की कथा है जिसे किसी भी व्रत या अन्य किसी कथा को सुनने के बाद अनिवार्य रूप से सुना जाता है। गणेश जी की पूजा के उपरांत विनायक जी की कथा, गणेश जी की कथा को सुनना अत्यंत ही शुभ होता है। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज को तोड़ दिए। फिर गणेश जी के मन में पछतावा भी हुआ कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। तो गणेश जी सेठ जी के 12 साल की नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया। सेठानी सेठ जी से बोली, ऐसा क्या नौकर रखा है? नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी ने बोला, मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने पर घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। थोड़े दिन बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने कहा, सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आके अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश जी को कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर ले आओ। गणेश सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी। तो गणेश जी ने काली चुनरी को फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा कि क्या बात है? तो सेठानी ने बोली कि गणेश ने मेरा चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा, तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगी तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया। अब क्या करे? तो गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और वो बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, मेरे से भी करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कर रहा हूँ। इतने में ही गणेश ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठ और सेठानी ने ही गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंदर ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम करवाया। तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत में से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ नौकरी कर ली थी। इस गीता में श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त
अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। गर्भ गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म से बने जन्मों की व्याख्या करते हैं। वे बताते हैं कि किस प्रकार कौन से कर्म करने से आत्मा किस जन्मों को पाती है। गर्भ गीता वेद पुराणों की तुलना में भिन्न माना जाता है। गर्भ गीता में बताया गया है कि जड़ दीक्ष क्या होता है, हरि ओम का क्या अर्थ है और जगन्नाथ कौन है। इस गीता में बताया गया है कि कैसे मनुष्य आत्मज्ञान को प्राप्त करता है, मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करता है। गर्भवती महिलाओं को गर्भ गीता का पाठ सर्वोत्तम बताया गया है। इस गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद प्रस्तुत है। इस गीता में यह भी कहा गया है कि क्यों किसी की पत्नी जवानी में ही क्यों मर जाती है और क्यों पिता के पहले पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस गर्भ गीता में विवरण किया गया है। तो चलिए श्रवण करते हैं। गर्भ गीता की शुरुआत में अर्जुन भगवान से यही प्रश्न पूछते हैं कि आत्मा का पुनः पुनः जन्म क्यों होता है, इस जन्म में उसके क्या कर्तव्य होते हैं, किन पाप कर्मों के कारण यह जीवन में अनेक दुखों को पाता है और किन कर्मों के कारण वह जीवन में अनेक सुखों की प्राप्ति करता है और अंत में वह कौन सा मार्ग है जिसके द्वारा वह मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करता है, अर्थात वह आत्मा कब भगवान में ही लीन हो जाती है और उस आत्मा का जन्म मरण का सारा दुख समाप्त हो जाता है। परंतु जिसे मुक्ति नहीं मिलती उन्हें अलग अलग योनियों में जन्म लेकर अपने अच्छे और बुरे कर्म को भोगना पड़ता है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कृपया बताएं कि जीव जब गर्भ में आता है तो वह किस पूर्व कर्म के कारण आता है। हे मधुसूदन, प्राणी जन्म के पूर्व गर्भावस्था को कष्ट भोगता है और जन्म लेते समय भी असहाय कष्ट पाता है। इसके उपरांत वह संसार में रहकर रोग पीड़ा भोगता है, उसे बुढ़ापा आता है, प्राणी की मृत्यु भी होती है। अस्तु प्रभु जी, कृपया यह बताएं कि वे कौन से कर्म हैं जो प्राणी को जन्म मरण से रहित बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जन्म मरण का बंधन उन प्राणियों की नियति है जो संसार में लिप्त रहते हैं। ऐसे प्राणी संसार में अनुरक्त रहते हैं, अर्थात संसार के नश्वर पदार्थों से ही प्रेम करते हैं। वे सांसारिक वस्तुओं की कामना करते हैं। प्राणी संसार की माया पाने की चेष्टा तो करता है, परंतु मेरी भक्ति पर ध्यान नहीं देता। इसके कारण वह बारंबार और अनेक योनियों में जाकर जरा मरण का दुख उठाता है। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, सांसारिक मोह माया से मुक्ति तो बहुत कठिन है। माया चित्त हर लेती है। मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी विकार से गिरा मदमस्त हाथी है। तृष्णा रूपी शक्ति से प्रेरणा देती है। 5 विकारों में अहंकार प्रबल है जो कि प्राणी को नरक में ले जाता है। हे ऋषिकेश, इस मदमस्त हाथी को कैसे भस्म किया जाए? मन को भक्ति में लगाने हेतु क्या उपाय करना उचित है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, जैसे मदमस्त हाथी को भस्म करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को वश में करने के लिए अभ्यास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। भक्ति और ज्ञान बराबर अभ्यास करते रहने पर ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, आपके भक्ति के लिए कोई वन खंडों में जा रमते हैं और कोई बैरागी बनकर स्थान स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। हे प्रभु, कृपया बताएं कि आपकी भक्ति कैसे मिल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी खोज में वन वन भटकते सन्यासी अथवा स्थान स्थान पर जाने वाले बैरागी मुझे तब तक प्राप्त नहीं कर पाते जब तक उनके हृदय में मेरा निवास नहीं होता। तब अथवा वैराग्य का तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। जटा धारण करने वाले अर्थात
भस्म लगाकर बैरागी बनने मात्र से जीव मेरी कृपा का पात्र नहीं बन पाता। अहंकारी को तो मेरा दर्शन सुलभ ही नहीं होता। मैं शुद्ध हृदय वाले सतत अभ्यासी ऐसे जीव को मिलता हूँ जो काम, क्रोध, मोह, ममता और अहंकार से परे है। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, प्राणी पंच विकार जनित प्रवृत्ति के कारण लौकिक जीवन नष्ट कर लेता है। हे मुरारी, कृपया बताए कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी व्यक्ति की स्त्री असमय मर जाती है। किन पापों के फल स्वरूप अल्पवायु में पुत्र मर जाता है। कौन से पाप के कारण व्यक्ति वीर्यहीन हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, किसी का लिया हुआ ऋण नहीं चुकाने वाला पति पत्नी हानि का दुख उठाता है। उसी प्रकार किसी के धरोहर को न लौटाने वाले का पुत्र अल्पवायु में मर जाता है। किसी को सहयोग सहायता का आश्वासन देकर भी समय आने पर सहयोग न करने वाला वीरहीन होता है। यह सब भयंकर पाप है जो स्त्री पुरुष एकाकी भोगते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे दयानिधि, किस पाप के फलस्वरूप प्राणी सतत रोगी रहता है और किसको कर्म के फलस्वरूप बोझा ढोने वाला जघन्य पशु बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कोई सौभाग्यकांक्षिणी कन्या को बेचने वाला सतत रोगी रहता है। अभक्ष्य भोजन और मादक द्रव्यों का सेवन करने वाला अधम योनि में जन्म लेता है। झूठी गवाही देने वाला भोजन बनाकर पंच कवल कर स्वयं भोजन करने वाला बिल्ली और सूकर की योनि प्राप्त करता है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, इस संसार में जिनको आपने धन धान्य दिया है और उत्तम साधन दिए हैं, तो उनका पुण्य क्या था। श्री कृष्ण कहते हैं, उत्तम रीति से सुयोग्य पात्र को स्वर्ण आदि दान करने वाला धन धान्य और वाहन आदि पाता है। सत्य सनातन वैदिक रीति से सुयोग्य वर को विधि पूर्वक कन्या दान करने वाला उत्तम मानव योनि का अधिकारी बनाता है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, संसार में कोई तो सर्वांग सुंदर है और कोई कुरूप। सो श्रेष्ठ स्वास्थ्य और स्वरूपवान शरीर किन पुण्य से मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, पुरुष का रूप स्वरूप नहीं गुण महत्वपूर्ण है। फिर भी आकर्षक देह संत विद्वानों की सेवा एवं निरंतर ज्ञान की आकांक्षा के फल स्वरूप मिलती है। अर्जुन कहते हैं, हे दयानिधि, प्राण, धन और सांसारिक सुखों से मोह क्यों रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु, अगर मेरी कृपा से प्राणी वंचित हो जाए तो धन दौलत और सांसारिक रूप आदि से प्रीति करने लगता है। यह सब नाशवान है। विवेकी साधक को इससे दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक मोह से मुक्त हो काशी, हरिद्वार, अवंतिका, अयोध्या आदि पवित्र स्थलों के दर्शन और मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह राजा जैसी संपन्नता और ज्ञान प्राप्त करता है। इसी प्रकार विनम्र भाव से दान करने वाला, कामना रहित होकर दूसरों की सेवा करने वाला सदा अपनी आवश्यकता अनुसार धन पाता है। उसकी काया निरोगी रहती है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, प्राणी में रक्त विकार, खंड, वायु, अंधा अथवा पंगुता का कारण क्या है, बताने की कृपा करे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, मेरी भक्ति से परे मायालेप नशे व्यसनों में रत रहने वाला, क्रोधी, रक्त विकार, आलस्य से डूबे, दरिद्र, सिर संयम रहित, खंड वायु जैसे रोग से ग्रस्त होते हैं, पतिव्रत धर्म का उल्लंघन करने वाली स्त्री और संयम रहित पतियों में पंगुता, ज्योतिहीनता आती है। अर्जुन कहते हैं, हे जगत गुरु, कृपया करके गुरु दीक्षा के विषय में कुछ बताए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी माता। तुम्हारा ये प्रश्न संसार के लिए कल्याणकारी है। हे पार्थ, संयमी और इंद्रियों को वश में करने वाला कोई सिद्ध पुरुष जो इस भक्ति और परोपकार में लगा हो, गुरु रूप में धारण करे।
अपने गुरु के मार्गदर्शन में मेरी आराधना कर व्यक्ति गुरु कृपा से मेरी भक्ति पाता है। ऐसे गुरु से विमुख प्राणी सप्तग्राम को मारने का पाप भोगता है। उसका मुख देखना भी पाप है। जैसे मदिरा भांड से सटा गंगा जल अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार गुरुद्रोही गृहस्थ साधक की साधना निष्फल रहती है। ऐसे व्यक्ति कुकर, सूकर, काक आदि योनियों को पाता है। वह अजगर के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। अतः गुरु आज्ञा पालक, साधनशील, व्यसन रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। हे धनंजय, गुरु दीक्षा बिना साधक का उद्धार नहीं होता है। मेरी भक्ति की इच्छा करने वाले को गुरु धारण करना उत्तम है। जैसे नदियों में गंगा, व्रतों में एकादशी और जीवों में मनुष्य तन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार साधक की सिद्धियों में गुरु कृपा श्रेष्ठ है। गुरु सेवा का फल असम्यक यज्ञ से भी अधिक फलदायी है। प्रसंग है कि साधु, गृहस्थ, इंजीनियर, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, राजनेता, वैज्ञानिक ये सभी बच्चे के रूप में अपनी माता से ही जन्म लेते हैं और उन्हीं की गोद में संस्कार पाते हैं। अतः यदि माताएं शुद्ध संस्कारी होंगी तो बच्चे भी शुद्ध संस्कार प्राप्त करते हुए बड़े होंगे। पत्नी का काम है कि वह विवेक पूर्वक घर परिवार को चलाए। इस प्रकार परिवार सुधार के संदर्भ में स्त्रियों का बड़ा ही दायित्व है, इसीलिए उनका आदर आवश्यक है। आदर तो एक छोटे सदस्य का भी होना चाहिए। फिर गृहिणी, जन्मदात्री और संस्कार दात्री का आदर करना अत्यंत आवश्यक है। वृद्धों का शरीर बल लूट जाता है, परिवार पर उनका शासन भी धीरे धीरे हट जाता है। अतएव अधिकतम वृद्धों के मन में निराशा, रूखापन और असंतोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए वृद्ध धीरे धीरे थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनकी थकी दृष्टि में चारों ओर सूनापन दिखाई देता है। अतः परिवार के स्वजनों का कर्तव्य है कि वे वृद्धों का पूरा सम्मान दे, उनकी सेवा और आदर करे। परिवार वाले वृद्धों को यह अनुभव न होने दे कि उनका उस घर में कुछ नहीं रहा। वृद्धों को ऐसा लगे कि परिवार वाले हमारे अनुगामी हैं। दूसरी बात, 10 दिनों बाद तुम भी वृद्ध हो जाओगे। जो आज वृद्धों की आवश्यकता है वही तुम्हें 10 दिनों के बाद चाहिए। अपने ही कर्मों के फल भोग सबको मिलते हैं। अगर तुम वृद्धों की सेवा किए रहोगे तो तुम्हें भी बुढ़ापे में सेवा मिलेगी। अपने को सेवा की आवश्यकता पड़े या ना पड़े, हम वृद्ध जनों की सेवा करें और उन्हें सम्मान दें। गृहस्थ और मठाधीशों का परम कर्तव्य है दरवाजे पर आए हुए अतिथि एवं अभ्यागत का यथा योग्य सत्कार करना। यह भारतीय नीति शास्त्र का नियम है। अभ्यागत गुरु के समान आदरणीय है। जहाँ अभ्यागत का आदर व सम्मान नहीं होता, वे परिवार तथा समाज उस जमीन की तरह उन्नतिहीन हो जाते हैं। अतिथि सत्कार से सुकीर्ति और संपत्ति बढ़ती है। जहाँ शाम को इकट्ठे होने पर अपने विचारों और बातों को एक दूसरे के सामने रखते, एक दूसरे के सामने पढ़ने पर गंभीर हो जाते हैं। एक साथ न भोजन करते और न बैठते हैं। समझ लो ऐसा परिवार एवं समाज का विघटन शीघ्र होने वाला है। परिवार एवं समाज के लोग जब शाम को इकट्ठे होते हैं तब वे यदि एक दूसरे से हंस हंस कर बातें करते हैं तो मालिक को अपने अपने कर्मों का लेखा जोखा देते तथा एक दूसरे को निश्चल होकर बताते हैं। तब यह निश्चित समझा जाता है कि इस परिवार एवं समाज के लक्षण शुभ है। कोई व्यापार घाटे में चले तो यह कोई व्यापार नहीं। व्यापार वही सफल है जिसमें मूलधन तो बना ही रहे किंतु मुनाफा में निरंतर वृद्धि होती जाए। अधिकतम लोगों का यह व्यापार घाटे में ही चलता है। अधेर अवस्था में जो कुछ प्रसन्नता शेष है वह सब भी बुढ़ापे में काफूर हो जाती है। इस प्रकार मानव जीवन रूपी व्यापार निरंतर घाटे में चलकर अंत में इसका दिवाला पिट जाता है। बहुत कामना, अहंकार, प्राणियों से द्वेष, बात बात में क्रोध एवं द्रोह, असहनशीलता,
कुछ भी घाटा न उठाकर थोड़े थोड़े में मुकदमेबाजी आदि करके लोग अपनी जिंदगी को नर्क के जैसा बना लेते हैं। हंस हंस कर प्रसन्नता में जीने योग्य जीवन को ईर्ष्या, द्वेष, दुख, संताप में जल जल कर जीते हैं। सब भौतिक सुख सुविधाओं के पा जाने पर भी संसार के अधिकतम लोग निरंतर नरक में जीते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, कलह, बेमनस्य, वेर, चिंता, मानसिक उलझन आदि से लोग निरंतर पीड़ित रहते हैं। मनुष्य के अंदर जितना स्वार्थ तीव्र होगा वह उतना ही राग द्वेष का शिकार होगा और ऐसा आदमी कभी शांत नहीं हो सकता। धन चाहे थोड़ा हो परंतु मन पवित्र हुए बिना जीवन में सुख नहीं मिलता। मन की पवित्रता के लिए संतों एवं सज्जनों की संगति और मन में शुद्ध और अच्छे विचार चाहिए। जीवन का आखिरी हिस्सा बुढ़ापा है। कहा जाता है कि अंत अच्छा तो सब अच्छा, परंतु दुर्भाग्य है कि अधिकतम लोगों का बुढ़ापा सर्वाधिक दुखपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, यहीं पे मेरा यह वीडियो समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो। जाते जाते मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, सभी को गर्भ गीता का अनुशीलन अवश्य करना चाहिए। साथ ही यह मान्यता भी है कि जो गर्भवती महिलाएं गर्भ गीता का श्रवण करती है उसका गर्भस्थ शिशु अच्छे संस्कार ग्रहण करता है। जन्म लेने के बाद वो आदर्श जीवन व्यतीत करता है। हमारी वीडियो को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहाँ उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ने ना भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारा सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। कथा राम से बड़ा राम का नाम। पुराणों में इस कथा का उल्लेख है कि अश्वमेध यज्ञ के पूर्ण होने के पश्चात श्री राम जी ने एक बड़ी सभा का आयोजन किया। सभी राजाओं को उसमें आमंत्रित किया गया। सभा में आए नारद जी के भड़काने पर एक राजा ने भरी सभा में ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी को प्रणाम किया। ऋषि विश्वामित्र गुस्से से भर उठे और उन्होंने राम से कहा कि अगर सूर्यास्त से पहले श्री राम ने उक्त राजा को मृत्युदंड नहीं दिया तो राम को श्राप दे देंगे। श्राप के भयभीत होकर श्री राम ने उस राजा को सूर्यास्त से पहले मारने का प्रण ले लिया। श्री राम के प्रण की खबर पाते ही राजा भागा भागा हनुमान जी के माता अंजनी के पास गया और पूरी बात बताए बिना उनसे प्राण रक्षा का वचन मांगा। माता अंजनी ने हनुमान जी को राजा की जान बचाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने
श्री राम की कसम खाकर कहा कि कोई भी राजा का बाल विवाह नहीं कर पाएगा। लेकिन जब राजा ने बताया कि श्री राम ने ही उन्हें मारने का प्रण लिया है, तो हनुमान धर्म संकट में फंस गए। हनुमान के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया कि वो राजा के प्राण कैसे बचाए। अगर राजा को मौत मिलती है तो माता का दिया हुआ वचन पूरा नहीं हो पाएगा। अगर राजा को बचाया तो श्री राम का प्रण पूरा नहीं हो पाएगा और उन्हें श्राप मिलेगा। उलझन में फंसे हनुमान जी को एक युक्ति सूझी। हनुमान जी ने राजा से सरयू तट पर जाकर राम नाम जपने को कहा। हनुमान जी खुद सूक्ष्म रूप में राजा के पीछे छिप गए। जब श्री राम राजा को खोजते हुए सरयू तट पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि राजा राम राम जप रहा है। राम जी ने सोचा, अरे ये तो मेरा भक्त है, मैं कैसे इस पर बाण चढ़ा सकता हूँ। श्री राम महल को लौट गए और विश्वामित्र से अपनी दुविधा कही। विश्वामित्र अपनी बात पर अड़े रहे और श्री राम को फिर से राजा के प्राण लेने के लिए सरयू तट पर लौटना पड़ा। सारा राज्य देख रहा था कि कैसे श्री राम दुविधा में फंसे हैं। एक तरफ राजा राम नाम जप रहा है और श्री राम अपने ही भक्त को मारने के लिए मजबूर है। सभी सोच रहे थे कि ऐसे वक्त में हनुमान को राम के साथ होना चाहिए था, लेकिन हनुमान जी थे कहाँ। वो तो अपने ही आराध्य के विरुद्ध सूक्ष्म रूप से एक धर्म युद्ध का संचालन कर रहे थे। हनुमान जानते थे कि राम नाम जपते हुए राजा को कोई भी नहीं मार सकता, खुद मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं। राम जी जब फिर से सरयू तट लौटे तो राजा को मारने के लिए शक्ति बाण निकाला, लेकिन तब तक राजा हनुमान जी के कहने पर सिया राम जपने लगा। राम जानते थे कि सिया राम जपने वाले पर शक्तिवान असर नहीं करता। वो बेबस हो गए और महल को लौट पड़े। उधर विश्वामित्र उन्हें लौटा देखकर श्राप देने को उतारू हो गए और राम को फिर सरयू तट पर जाना पड़ा। इस बार राजा हनुमान जी के इशारे पर जय सिया राम जय जय हनुमान गा रहा था। राम ने सोचा कि मेरे नाम के साथ साथ ये राजा शक्ति और भक्ति की जय बोल रहा है, ऐसे में मेरा कोई अस्त्र इसे मार नहीं पाएगा। इस संकट को देखकर श्री राम को मूर्छा आने लगी तो अयोध्या के साधु संतों में खलबली मच गई। तब ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र को सलाह दी कि राम को इस तरह संकट में नहीं डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि राम चाहकर भी राम नाम जपने वाले को नहीं मार सकते, क्योंकि जो बल राम के नाम में है वो खुद राम में भी नहीं है। संकट बढ़ता देखकर ऋषि विश्वामित्र ने राम को संभाला और अपने वचन से मुक्त कर दिया। मामला संभलते देखकर राजा के पीछे छिपे हनुमान वापस अपने रूप में आ गए और श्री राम को प्रणाम किया। तब श्री राम ने कहा कि हनुमान ने इस प्रसंग से साबित किया है कि भक्त की शक्ति हमेशा आराध्य की ताकत बनी है और सच्चा भक्त हमेशा भगवान से बड़ा ही रहेगा। भगवान श्री राम जब रावण को सेना सहित पराजित करके सीता जी को लेकर वापस अयोध्या पहुँचे, जहां उनके लौटने की खुशी में एक बड़े भोज का आयोजन हुआ। वानर सेना के सभी लोग भी आमंत्रित थे, लेकिन वे सभी आखिर थे तो जंगल में रहने वाले वानर ही ना। उन्हें सामान्य सामाजिक नियमों का पहचान नहीं था। इसीलिए वानर राज सुग्रीव जी ने उन सब को खूब समझाया। उन्होंने कहा कि देखो, यहाँ हम मेहमान हैं और अयोध्या के लोग हमारे मेजबान। तुम सब यहाँ खूब अच्छी तरह से शिष्टाचार के साथ पेश आना, जिससे कि हम वानर जाति वाले को लोग शिष्टाचार विहीन न समझे। इस बात का ध्यान विशेष रखना। सभी वानरों ने अपने राजा की बात मानी और अपने समाज का मान रखने के लिए तत्पर हुए। तभी एक वानर आगे आया और हाथ जोड़कर वानर राज सुग्रीव से कहने लगा, प्रभु, हम प्रयास तो करेंगे
किंतु हम ठहरे बंदर, कहीं भूल चूक भी हो सकती है। तो हो सकता है कि अयोध्या वासियों के आगे हमारी छवि अच्छी नहीं रहे। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप किसी को हमारा अगुआ बना दे, जो न सिर्फ हमें मार्गदर्शन देता रहे, बल्कि हमारे बैठने आदि का प्रबंध भी सुचारू रूप से चलाए। कहीं किसी वस्तु के लिए बानर आपस में लड़ने भिड़ने लगे तो हमारी छवि धूमिल हो सकती है। उस बुद्धिमान बानर की बात सुनकर बानरों में सबसे ज्ञानी और श्री राम के सर्वप्रिय हनुमान को सभी का अगुआ बना दिया गया। भोज के दिन श्री हनुमान सबके बैठने वगैरह का इंतजाम करते रहे। पूरी बानर सेना को ठीक से बैठने के बाद हनुमान जी जब श्री राम के समीप पहुँचे तो श्री राम ने उन्हें बड़े प्रेम से कहा कि तुम भी मेरे साथ ही बैठकर भोजन करो। अब हनुमान पेशो पेश में आ गए। उनकी योजना में प्रभु के बराबर बैठना तो था ही नहीं, वे तो अपने प्रभु के भोजन ग्रहण करने के बाद ही प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करने वाले थे। उनके लिए ना तो बैठने की जगह ही थी और ना ही भोजन परोसने के लिए केले का पत्ता था। इसीलिए हनुमान बेचारे कस में थे। वे ना तो प्रभु की आज्ञा टालने का साहस कर सकते थे और ना उनके साथ खाने बैठ सकते थे। लेकिन प्रभु तो भक्त के मन की बात जानते हैं ना, तो वे जान गए कि मेरे हनुमान के लिए केले का पत्ता नहीं है और न ही स्थान है। तब उन्होंने अलौकिक कृपा से अपने साथ हनुमान के बैठने के लिए स्थान बढ़ा दिया। लेकिन प्रभु ने केले का एक अतिरिक्त पत्ता नहीं बनाया। इसके बजाय भगवान ने कहा कि हे मेरे प्रिय, अति प्रिय छोटे भाई और पुत्र की तरह दुलारे हनुमान, तुम मेरे साथ मेरे ही केले के पत्ते में भोजन करो, क्योंकि भक्त और भगवान एक ही है। कोई हनुमान को भी पूजे तो मुझे ही प्राप्त होगा। इस पर श्री हनुमान जी बोले कि हे प्रभु, आप मुझे कितने ही अपने बराबर बताए, मैं कभी आप नहीं होऊंगा, ना तो कभी हो सकता हो और ना ही होने की अभिलाषा है। मैं सदा से आपका सेवक हूँ और रहूंगा। आपके चरणों में ही मेरा स्थान था और रहेगा। मैं आपके साथ खा नहीं सकता। जब हनुमान जी ने प्रभु के साथ भोजन करने से इनकार कर दिया, तब श्री राम ने अपने सीधे हाथ की मध्यमा अंगुली से केले के पत्ते के मध्य एक रेखा खींच दी, जिससे वह पत्ता एक भी रहा और दो भी हो गया। एक भाग में प्रभु ने भोजन किया और दूसरे अर्ध में हनुमान जी को भोजन कराया। अर्थात जीव आत्मा और परमात्मा के ऐक्य और द्वैत दोनों के चिन्ह के रूप में केले के पत्ते आज भी एक होते हुए भी दो है और दो होते हुए भी एक है, यानी द्वैत में अद्वैत है।